स्वस्थ मन निरोगी काया, जन जन ने है आयुर्वेद को अपनाया। नमस्कार, जय जोहार। आप सभी सुन रहे हैं लोकवाणी 89.6। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे पायल। दोस्तों, वक्त हो चुका है हमारे डॉक्टरी सलाह कार्यक्रम हमर डॉक्टर हमर मितान का। और आज के डॉक्टरी सलाह कार्यक्रम में हमारे साथ लोकवाणी 89.6 में उपस्थित है डॉक्टर वर्षा चंद्राकर जी, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। दोस्तों, डॉक्टर वर्षा चंद्राकर जी आयुर्वेद के दवाइयों के माध्यम से कठिन बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक करती हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम चर्चा करते हैं हमारी आयुर्वेदिक डॉक्टर मित्र डॉक्टर वर्षा चंद्राकर जी से। डॉक्टर वर्षा चंद्राकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के डॉक्टरी सलाह कार्यक्रम हमर डॉक्टर हमर मितान में। जी नमस्कार। पाटन रेडियो स्टेशन लोकवाणी के इस कार्यक्रम हमर डॉक्टर हमर मितान में मुझे आमंत्रित करने के लिए इस रेडियो स्टेशन की पूरी टीम को मैं सहृदय धन्यवाद करती हूँ। मैं डॉक्टर वर्षा चंद्राकर एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और मैं इस रेडियो स्टेशन के जितने भी श्रोता हैं उनको भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर वर्षा जी, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। आयुर्वेद से आप बीमारियों का इलाज करती हैं, तो आप हमारे श्रोताओं को आयुर्वेद के फायदे के बारे में बताइए। जी, आयुर्वेद से इलाज के फ़ायदे के बारे में बताने से पहले मैं आप सबको आयुर्वेद पद्धति से जो इलाज है उसका मूल सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताना चाहूँगी। आयुर्वेद पद्धति से जो इलाज है उसका मूल सिद्धांत बीमारियों के जो कारण है उनका निदान करना है, ना कि केवल उनके लक्षणों का उपचार। आयुर्वेद में उपयोग होने वाली जो दवाइयाँ हैं वो प्राकृतिक रूप से निर्मित होती हैं, जैसे जड़ी बूटी, रस रसायन, और इसके सही मात्रा में और सही चिकित्सकीय देखरेख में उपयोग से किसी तरह का भी कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और साथ में ये बीमारियों का जड़ से इलाज करता है। तो आयुर्वेद से जो इलाज है उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। डॉक्टर वर्षा जी, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे श्रोताओं को आयुर्वेदिक दवाइयों के फायदे के बारे में बताया। साथ ही साथ आपने यह भी बताया कि आयुर्वेद जड़ से बीमारियों का इलाज करता है। डॉक्टर वर्षा जी, आयुर्वेद जड़ से बीमारियों का इलाज करता है, जिसके कारण आयुर्वेद एक वरदान है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, वरदान शब्द का अर्थ देखें तो आशीर्वाद या भगवान का आशीर्वाद। अगर हम आयुर्वेद की उत्पत्ति की बात करें तो सर्वप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को हुआ। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान अपने शिष्य दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने ये ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने ये ज्ञान अपने शिष्य इंद्र को दिया। ये तो ब्रह्मलोक की बात हुई। ब्रह्मलोक से आयुर्वेद का ज्ञान भरद्वाज, इंद्र, चरक, सुश्रुत द्वारा पृथ्वीलोक में लाया गया। आयुर्वेद के बारे में बात करें तो आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें जो व्याधियां हैं, रोग हैं, उनके नाश के साथ साथ जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की वृद्धि कैसे की जाए के बारे में बताया गया। वेद का प्रयोजन ही है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगग्रस्त है, विकारग्रस्त है, उनके रोगों का शमन करना। मानव प्रजाति के लिए यह एक वरदान की तरह है, इसका ना कोई दुष्प्रभाव है और यह पूरी तरह से प्राकृतिक है। बिल्कुल सही कहा वर्षा जी आपने। आयुर्वेद है वरदान, क्योंकि करता है हर बीमारी की समस्याओं का जड़ से समाधान। डॉक्टर वर्षा जी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयों के बारे में आपकी क्या सोच है? जी, आप किसी भी पैथी के बारे में बात करें, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो या आयुर्वेदिक, सभी पैथी के अपने कुछ फ़ायदे हैं, साथ ही कुछ नुकसान। किंतु किसी भी एक पैथी को सिरे से नकारा या उसका विरोध नहीं किया जा सकता। जैसे कि एलोपैथी की दवाइयाँ कुछ इमरजेंसी कंडीशन में हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है। अगर इसके फ़ायदे के बारे में बात करें तो बहुत से सर्जिकल टीम है जो पेशेंट के लिए जीवनदायिनी साबित होती है। और अगर इसके मेडिसिन के बारे में बात करें तो बहुत सी मेडिसिन जैसे पेन किलर हमारे शरीर के बहुत से ऑर्गन के लिए हार्मफुल होती हैं, जैसे कि लीवर को डैमेज करने का काम करती हैं, किडनी को डैमेज करने का काम करती हैं, कई बार सेंसरी नर्व को डैमेज करते हैं। तो ये तो हम एलोपैथी की बात किए कि उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। वैसे ही बहुत लोगों में ये गलत धारणाएं हैं कि आयुर्वेद में
कि कोई नुकसान नहीं होता, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो ये गलत है। क्योंकि अगर चिकित्सक की देख रेख में या दवाइयों का सही मात्रा में उपयोग ना करने से उसके भी बहुत से नुकसान होते हैं। दोस्तों, लोकवाणी 89.6 में आप सुन रहे हैं डॉक्टरी सलाह कार्यक्रम हमर डॉक्टर हमर मितान। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वर्षा चंद्राकर जी, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर वर्षा जी, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। अभी तक आपने कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद से सफलतापूर्वक किया है? हमारा क्लिनिक जो कि नेहरू नगर भिलाई में लोगों की सेवा के लिए पिछले 5 सालों से सेवारत है। हमारे यहाँ मूलतः स्त्रियों से संबंधित समस्या जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स के समय असहनीय दर्द का होना, गर्भाशय में गांठ का होना, सफ़ेद पानी का जाना, यंग एज की लड़कियों में जैसे कि बहुत देखा जा रहा है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम का होना, और मेनोपॉज के समय बहुत से जो समस्याएं आती है, इनका हमारे यहाँ आयुर्वेद पद्धति से सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। साथ ही साथ पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जिसे हम सामान्य भाषा में बवासीर, भगंदर के नाम से जानते हैं, का भी हमारे यहाँ आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाता है। चूँकि यह समस्या हमारे मल द्वार से संबंधित समस्या है और जो कि यह एक प्राइवेट हमारा ये बॉडी का एक प्राइवेट पार्ट है, तो लोग इसके बारे में चर्चा करने से झिझकते हैं, खास करके महिलाएं। मैंने यह अनुभव किया है कि महिला डॉक्टर होने की वजह से महिलाएं अपनी जो समस्या है उसको खुलकर बता पाती हैं और इलाज का फ़ायदा उठा पाती हैं। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ त्वचा रोग से संबंधित समस्या जैसे कि झाई, सालों पुराने जो दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम जो होती है, स्किन एलर्जिक प्रॉब्लम, इनका भी इलाज हर्बल तेल, लेप और दवाइयों के माध्यम से किया जाता है। मार्केट में देखा गया है कि बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट के रूप में उपलब्ध है, जिसे उपयोग करने के बाद भी लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ मरीजों का सबसे पहले हिस्ट्री लिया जाता है, उनके खान पान, दिनचर्या के बारे में जानकारी ली जाती है, उसके हिसाब से उनके लिए डाइट चार्ट बनाया जाता है और स्किन केयर प्रोडक्ट बनाया जाता है, और जिसका कि उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमारे क्लिनिक में 6 माह से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए स्वर्णप्राशन ड्रॉप भी दिया जाता है, जो कि उनके मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। दोस्तों, आज के डॉक्टरी सलाह कार्यक्रम में हमने डॉक्टर वर्षा जी से आयुर्वेद के फायदे, उसके उपयोग के बारे में जाना। साथ ही एक नई जानकारी स्वर्णप्राशन योजना पर भी मिली है। आप सभी अपने बच्चों का स्वर्णप्राशन संस्कार भी जरूर कराएं और अपने बच्चों को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाएं। स्वर्णप्राशन योजना की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109983187। डॉक्टर वर्षा जी, पहले समय में लोग आयुर्वेद से ही अपना इलाज करवाते थे, लेकिन एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ आ जाने से लोगों का झुकाव आयुर्वेद की तरफ कम हो गया है। तो इसका क्या कारण है? क्या लोगों में सब्र नहीं है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों में सब्र की तो कमी है, क्योंकि हर किसी को तुरंत आराम चाहिए और लक्षणों से जितनी जल्दी आराम मिले उतना बेहतर वो महसूस करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लोगों का झुकाव वापस आयुर्वेद की तरफ बढ़ने लगा है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है आयुर्वेद पद्धति में एविडेंस बेस्ड रिसर्च का बढ़ना। देखा गया है कि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा आयुर्वेद की दवाइयों का उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण किया जा रहा है। साथ ही अब आयुर्वेद में भी बहुत सी दवाइयाँ आ गई हैं जो लक्षणों से तुरंत आराम देती हैं। और दूसरा कारण है लोगों में अवेयरनेस का बढ़ना कि केवल लक्षणों से आराम ही इलाज नहीं है। अब लोग अपने जीवन शैली और जो खान पान है, दिनचर्या है, इसके बारे में जागरूक हैं और वापस आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी आयुर्वेदिक दवाइयों को जरूर अपनाएं, किंतु गंभीर स्थिति में होने पर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना सही नहीं होगा। आप उनके पास तभी जाएं जब आपके पास ठीक होने का समय हो। आपातकाल की स्थिति के लिए एलोपैथिक दवाइयों में ही बेहतर व्यवस्था है। डॉक्टर वर्षा जी, सर्दी, खांसी, घुटनों का दर्द, पाइल्स, शुगर, बीपी, कमजोरी, ये एक आम समस्या है। इन समस्याओं के लिए आप क्या आयुर्वेदिक उपचार हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
जी, जैसा कि आपने इतनी सारी बीमारियों के बारे में पूछा है, मैं उनका एक एक करके आपको जानकारी देती हूँ। सबसे पहले हम सर्दी खांसी के बारे में बात करते हैं, जो कि प्राय किसी तरह के इन्फेक्शन, एलर्जिक या मौसमी हो सकती है। आजकल ज्यादातर बच्चों को देखा गया है कि वो बार बार सर्दी खांसी की शिकायत करते हैं और हम पेरेंट्स बहुत जल्दी घबरा के उनका एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देते हैं। उस समय उन्हें सर्दी खांसी से राहत तो मिल जाती है, लेकिन धीरे धीरे उस एंटीबायोटिक के लिए उनके बॉडी में रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि उनकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे डाउन करते जाते हैं। इससे बेहतर यह है कि हम अपने बच्चे के खान पान और इम्यूनिटी को बढ़ाने की ओर ध्यान दें, और इसका बेहतर विकल्प है स्वर्ण प्राशन संस्कार, जो कि 6 माह से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए है और इससे उनकी इम्यूनिटी काफी अच्छे से बढ़ती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ आयुर्वेद दवाइयों में सीतोपरादी चूर्ण, लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, वासा चूर्ण इत्यादि और भी बहुत सी मेडिसिन है जिनका उपयोग पेशेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है और इसे चिकित्सक की देखरेख में ही लिया जाना चाहिए। दूसरा है घुटनों का दर्द, जो कि अनेक कारणों से होता है, जैसे विटामिन, कैल्शियम की कमी, वात के बढ़ जाने से, यूरिक एसिड के बढ़ जाने से, वेट के बढ़ जाने से और भी बहुत से कारण हैं। अतः इनका मैं ट्रीटमेंट बताने से पहले इनके कारणों के बारे में जैसे बताया है, तो ये जो कारण है उनके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। अतः इनकी दवाइयों के बारे में बात करें तो दवाइयाँ बताना मुश्किल है, लेकिन किसी भी तरह से का जो दर्द है उसके लिए तेल की मालिश करना और धूप का सेवन बहुत ही जरूरी है। तीसरा है पाइल्स। पाइल्स हमारे खान पान से संबंधित समस्या है, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस से संबंधित समस्या है, हमारी दिनचर्या से संबंधित समस्या है। तो सबसे पहले हम अपने खान पान में सुधार करें ताकि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने से हमारा पाइल्स फिस्टुला का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता है। अतः हमें अपने खान पान में सुधार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें फाइबर रिच डाइट लेना बहुत जरूरी है, पानी की मात्रा को बढ़ाना बहुत जरूरी है, पत्तेदार सब्जियां हैं इनका लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसको हम सुधार कर पाइल्स होने से बचा जा सकता है। जैसे कि अभी के हम देखा जाता है कि वर्किंग टाइम में हम लंबे टाइम तक सीटिंग पोजीशन में रहते हैं, इसके कारण पाइल्स की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है और हमारे ये जो खान पान है उसमें बदलाव आ गया है। हम फास्ट फूड की ओर जा रहे हैं, हमारे में फ्रूट्स और जो सैलेड है उसकी कमी आती जा रही है, पत्तेदार सब्जियां हम कम कर दिए हैं, इसकी जगह मांस, मटन जो है उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो इसके कारण हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की समस्या होती है और साथ ही साथ पाइल्स फिस्टुला की समस्या होती है। इससे बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने खान पान में सुधार करें, जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल और पानी की मात्रा बढ़ाना है, फ्रूट्स अच्छे से लेना है, सैलेड अच्छे से लेना है, तो हम इससे बच सकते हैं। चौथा, शुगर भी हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस से संबंधित एक बीमारी है। इसके लिए हम बहुत सी मेडिसिन जैसे मधुनाशनी, मधुकल्प वटी है, बसंत कुसुमाकर रस है, हमारा चिरायता है, करेला जामुन का स्वरस है, ये सब दवाइयों के रूप में लिया जाता है। ये चिकित्सक की देखरेख में और पेशेंट के अकॉर्डिंग इसे भी लिया जाता है। और साथ ही साथ सबसे पहले हमें अपने जो रूटीन है उसमें सुधार करना बहुत जरूरी है, अपने खान पान में ध्यान देना बहुत जरूरी है, रेगुलर थोड़ा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, तो हम शुगर से निजात पा सकते हैं। पांचवा है बीपी की शिकायत बहुत ही आम हो चुकी है, जो कि ये भी एक हमारे खान पान से संबंधित समस्या है। हमारे खाने में नमक की मात्रा, तेल वसा की मात्रा बढ़ गई है, साथ ही सभी के जीवन में स्ट्रेस भी बढ़ चुका है, जिसके कारण बीपी एक आम समस्या हो चुकी है। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयाँ जैसे अर्जुन त्वक छाल है, अर्जुनारिष्ट है, सर्पगंधावटी है आदि बहुत सी दवाइयाँ आती हैं जिनको भी चिकित्सक की देखरेख में लिया जाता है। नेक्स्ट, कमजोरी बहुत से अलग अलग कारणों से होती है बॉडी में। इसके लिए हम आयुर्वेद में अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, अमृतारिष्ट आदि बहुत सी दवाइयाँ यूज करते हैं। दोस्तों, लोकवाणी 89.6 में आप सभी सुन रहे हैं
डॉक्टरी सलाह कार्यक्रम हमर डॉक्टर हमर मितान। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वर्षा चंद्राकर जी, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आयुर्वेद के उपचार से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में हो तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8109983187 पर लिखकर भेज सकते हैं और डॉक्टर वर्षा जी से हर बीमारियों की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर वर्षा जी, आपने अपना कीमती समय लोकवाणी 89.6 को दिया, साथ ही आयुर्वेद से जुड़ी बहुत ही बढ़िया जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें और आगे भी आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह की जानकारी या सलाह की आवश्यकता हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का डॉक्टरी सलाह कार्यक्रम हमर डॉक्टर हमर मितान आपको कैसे लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर पर। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल लोकवाणी रेडियो 89.6 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मुझे दो विदा। जय जोहार।